We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कनाडा के नए कानून बिल C-12 ने वहां बसने का सपना देख रहे भारतीयों के बीच चिंता पैदा कर दी है। कनाडा को हमेशा से भारतीयों का गढ़ माना जाता रहा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता लेते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में वहां शरण मांगने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें, इस कानून के तहत शरण प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है। कनाडा में काम और पढ़ाई के परमिट के नियमों को और कड़ा किया गया है। इसका सीधा असर उन भारतीय छात्रों और कामगारों पर पड़ेगा जो वीजा खत्म होने के बाद शरण का सहारा लेते थे। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बिल C-12 क्या है और ये भारतीयों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। क्या है इस नए कानून में? इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के अनुसार इस कानून में 4 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इनमें शरण मांगने की पात्रता के लिए नए नियम तय किए गए हैं, प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाया गया है और सरकार को इमिग्रेशन दस्तावेजों और आवेदनों पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। कनाडा सरकार की ओर से लागू इस स्ट्रेंथनिंग कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर एक्ट को 26 मार्च को शाही मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून से शरण प्रक्रिया को तेज, सरल और अधिक नियंत्रित बनाया जाएगा। हालांकि इसके कई प्रावधानों को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। समय सीमा में बड़ा बदलाव। नए कानून का सबसे बड़ा असर समय सीमा से जुड़े नियमों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि 3 जून 2025 या उसके बाद किए गए दावों पर ये नियम लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति 24 जून 2025 के बाद कनाडा में पहली बार प्रवेश करता है और 1 साल से अधिक समय के बाद शरण का दावा करता है, तो उसका मामला इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड में पूरी सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से कनाडा में आधिकारिक सीमा चौकियों के बजाय अनियमित तरीके से प्रवेश करता है और 14 दिनों के भीतर शरण का दावा नहीं करता, तो उसे भी पूरी सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से शरण प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और बढ़ते मामलों को नियंत्रित किया जा सकेगा। शरण मांगने में भारतीय सबसे आगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारतीय नागरिक कनाडा में शरण मांगने वालों में सबसे आगे रहे हैं। भारत ने इस मामले में मैक्सिको और हैती जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही करीब 9,770 भारतीयों ने शरण के लिए आवेदन किया, जो कुल आवेदनों का लगभग 18% है। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2012 से अब तक 45,000 से अधिक भारतीय शरण की गुहार लगा चुके हैं, जिनमें पंजाब से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। हालांकि भारतीयों के लिए शरण मिलने की दर काफी कम, लगभग 22% है और बड़ी संख्या में आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। सरकार का दावा क्या है? कनाडा सरकार का दावा है कि नया कानून सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा, इससे संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा और इमिग्रेशन सिस्टम को निष्पक्ष और प्रभावी बनाएगा। पब्लिक सेफ्टी कनाडा के अनुसार इससे पुलिस और सरकारी एजेंसियों को अवैध गतिविधियों से निपटने में आसानी होगी। इसके साथ ही केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में आसानी होगी। मानवाधिकार समूह ने कानून C-12 की निंदा की। कैनेडियन काउंसिल फॉर रिफ्यूजीज का कहना है कि ये कानून शरणार्थियों की सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कनाडा के चार्टर के तहत किए गए वादों का उल्लंघन करता है। कनाडा में अन्य मानवाधिकार समूहों ने भी इस कानून की निंदा की है, जिसे वे देश में शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकारों पर एक गंभीर हमला मानते हैं। 2 दर्जन से अधिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस पारित विधेयक से हजारों लोग उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बन सकते हैं। कनाडा में शरण के लिए छात्रों की संख्या ज्यादा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा में शरण के दावों में भारी वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो पिछले कुछ वर्षों से इमिग्रेशन के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, अब इस रास्ते को अपना रहे हैं। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं जिनका स्टडी परमिट समाप्त हो चुका है और उन्हें निर्वासन यानी डिपोर्टेशन का डर सता रहा है। आपको बता दें, कनाडा के इमिग्रेशन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में शरण के लगभग 17% आवेदन अकेले छात्रों की ओर से आए हैं। ये स्थिति बताती है कि कानूनी रूप से रहने के विकल्प कम होने के कारण अब छात्र शरण प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं। कनाडा में कितने भारतीय?
कनाडा के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वहां 16 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। साल 2024 में 5 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे थे, जो कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्र आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। वहीं 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में सिखों की आबादी 7,71,000 है, जो वहां की कुल जनसंख्या का 2.1% है, जिनमें नागरिक, अप्रवासी और गैर स्थायी निवासी शामिल है। अब इस नए कानून ने भारतीय समुदाय, विशेषकर छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है। ये कानून सरकार को बिना किसी व्यक्तिगत सुनवाई के वर्क या स्टडी परमिट रद्द करने और शरण यानी असाइलम के नियमों को बेहद सख्त बनाने की ताकत देता है। अब ये कानून वापस लिया जाएगा या कनाडा इसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए बरकरार रखेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या भारत सरकार या भारतीय दूतावास इस मामले में कोई बड़ा कूटनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।